तो पहले लेक्चर में हमने जो सीखा था वो ये सीखा था कि मार्केट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर एक बार तुमसे डायरेक्शन फाइंड करनी आ गई तो ट्रेड को लेना बड़ा आसान हो जाता है। मार्केट को समझना, फिर उस जो भी तुम्हारी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में फिर पीओआई फाइंड करते रहो और ट्रेड लेते रहो, है ना। तो पहले लेक्चर में जो ऐसे मैंने बताया था तुम्हें कि मार्केट पीओआई बनाती है, फिर पीओआई से मार्केट लिक्विडिटी की तरफ जाती है, यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के लिए जाती है। जब एक बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है तो फिर मार्केट पीओआई की तरफ आती है। मतलब ये पीओआई है कोई, मार्केट पीओआई में टैप करी, फिर मार्केट लिक्विडिटी की तरफ जाएगी, लिक्विडिटी पूरा कंप्लीट करेगी, फिर मार्केट पीओआई की तरफ आएगी, फिर मार्केट लिक्विडिटी की तरफ जाएगी। और अगर डाउन ट्रेंड है तो कुछ इस तरह से मार्केट चलती है। लेकिन जब मार्केट रेंज में होती है तो मार्केट पीओआई टू पीओआई या लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलती है। ठीक है, हम्म। जी। इस तरह से। अगर मार्केट रेंज में है तो कई बार मार्केट लिक्विडिटी हंट करेगी, कई बार मार्केट पीओआई में टैप करेगी, ठीक है, फिर मार्केट पीओआई में टैप करेगी, फिर मार्केट कोई ना कोई लिक्विडिटी हंट करेगी। तो ये रेंज में कुछ इस तरह का बिहेवियर होता है मार्केट में। ये चीज हमने देखा था पहले लेक्चर में। फिर मैंने ये बताया था आपको फ्रैक्टल का यूज करके कैसे ट्रेड करनी है आपको, कि अगर मार्केट में कोई पीओआई है, ठीक है, मार्केट किसी पीओआई में हम्म। टैप करी तो पीओआई में टैप करने के बाद मार्केट में एक्सपेंशन आती है, ठीक है। तो वो जी। एक्सपेंशन हमें कैसे कैच करनी है वो भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एमएसएस या कोई एक्सपेंशन लोअर टाइम फ्रेम की देखकर आपको यहाँ ट्रेड करनी है। तो जब मार्केट में एक्सपेंशन हम्म। आ रही होती है तो एक्सपेंशन के दौरान जो है वो हमें ध्यान में ये रखना होता है क्वेश्चन कि वो एक्सपेंशन कहाँ तक आएगी, ठीक है, यानी कि जो पुल बैक आएगा वो कहाँ से आएगा और वो पुल बैक हम्म। कहाँ तक आएगा, ठीक है। फिर जब वो पुल बैक कंप्लीट हो जी। जाता है तो उसके बाद हम कंटिन्यूशन कैच करते हैं। ठीक है। जी, लास्ट में यही ये, पढ़ा था जी। हाँ, ये चीज पढ़ा था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। मैंने आपको तीन क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, तीन क्वेश्चन पूछ करके आपको मार्केट की डायरेक्शन का पता लग जाता है। कि पहला क्वेश्चन क्या था कि मार्केट ने पहले क्या किया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये था, मार्केट ने कोई लिक्विडिटी हम्म। ली है या किसी पीओआई में टैप करी है, ठीक है। ऐसे। ठीक हाँ, है। तो जब हमें फिर पता लग जाता है कि, बिहाफ। हाँ, बताओ हम्म। बताओ, बोलो। उसके बिहाफ पे अब क्या करेगी नेक्स्ट? फिर हाँ, आपने ये क्वेश्चन। जब हमें ये पता लग जाता है कि मार्केट ने इस टाइम पे कोई ना कोई लिक्विडिटी ली हुई है, पीओआई लिया हुआ है, तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना होता है कि इसके बिहाफ पर मार्केट आगे क्या कर सकती है, किस डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। जी। ये पढ़ा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के मार्केट प्रीमियम में है या फिर मार्केट डिस्काउंटेड जिस। जोन में है। ये चीजें हमने स्टडी करी थी, ठीक है। ये बेसिक चीजें थी। अब हम थोड़ा सा और एडवांस में जाते हैं। देखो, जब मार्केट को अब हम शुरू करेंगे आज का, ठीक है। जब ठीक है। मार्केट को बिल्कुल बेसिक से समझना होता, अगर कोई फ्रेशर बंदा है और वो मार्केट को समझने के लिए आएगा, है ना, तो उन्हें इन चीजों की बिल्कुल बेसिक समझ होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक समझ। पीओआई क्या होते हैं, ठीक है, गैप्स क्या होते हैं। पीओआई, पीओआई में आपको ब्लॉक्स का पता होना चाहिए, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, ब्रेकर ब्लॉक क्या होते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होते हैं, ठीक है। इन ब्लॉक्स के बारे ठीक में है। आपको जानकारी होनी चाहिए, कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये आपको पता है ऑलरेडी। फिर होते हैं गैप्स, जी। फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम, वैक्यूम गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये गैप्स क्या होते हैं, है ना। तो जी। जी। जब इनका पता होता है तो ये पीओआई क्या करते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है ना, ऊपर जा रही होती है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं कोई पीओआई होता है, ठीक है। तो ये पीओआई मार्केट के रुकावट का काम करते हैं, मार्केट को रोकने का काम करते हैं। जब मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में होती है और मार्केट नीचे गिर रही होती है तो ये पीओआई बेसिकली मार्केट को रोकने का काम करते हैं। फिर मार्केट यहाँ से ही ऊपर भाग जाती है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ऐसा ही है। हम ब्रोक्स को और गैप को एज ए पीओआई यूज करते हैं। अब ये जो पीओआई हैं, ये ट्रेंड की डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग पीओआई होते हैं और अगेंस्ट ट्रेंड जो बनते हैं वो वीक वीक पीओआई होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो भी पीओआई बनेगा वो वीक पीओआई होगा, क्यों, क्योंकि ये अगेंस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये हमेशा फेल होगा यहाँ पर बनने वाला। अब चाहे ये डेली का हो या चाहे वो H4 का हो, ठीक है, ठीक है। ये वाला लेकिन वीक हो। मोस्टली मोस्टली जो है यहाँ पर मार्केट रिएक्शन देती है, अगर आप रिटेलर वाला स्ट्रक्चर को फॉलो करें ना, तो यहाँ पर अक्सर मार्केट दोबारा हम्म से आती है। हम्म। हाँ, मार्केट रिएक्शन देगी, लेकिन वो रिएक्शन कैसे हम्म। देगी वो अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मार्केट यहाँ से निकली, इस पीओआई से निकली, ठीक है। अब मार्केट यहाँ जाएगी, हम्म। यहाँ जाने के बाद ये जो पीओआई होगा ना,
तो हम्म यहाँ से मार्केट रिट्रेस करेगी छोटा मोटा, लेकिन यहाँ जो बनने वाला पीआई होगा फिर यहाँ ये इसको पुश कर देगा ऊपर की साइड। तो ये वाला जो अगेंस्ट द लेट डायरेक्शन पीओ। हाँ बताओ। लेट सपोज यहाँ मेट में पीओआई नहीं है, हाँ। या है भी तो अनमिटिगेटेड है, लेट सपोज। तो फिर हम्म। मार्केट ये जो नीचे वाला है, यहाँ पर जाएगी, इसको स्वीप करके फिर ऊपर जाएगी। अगर ये ये हम सपोज अगर करते हैं। अगर ये वाला पीओआई डायरेक्शन के अगेंस्ट बना हुआ है ना, तो फिर मार्केट यहाँ से कोई ना कोई लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर चली जाएगी। फिर मार्केट पीओआई को जरिया ना बना करके लिक्विडिटी को जरिया बनाएगी ऊपर जाने का। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये वाला पीओआई है, ये अगेंस्ट डायरेक्शन बना हुआ है। बायस जो है हमारे बाय साइड की, हमारी जो डायरेक्शन है वो बाय साइड की है। अब ये वाला जो पीओआई है, मार्केट जब यहाँ से निकलेगी इस तरह से, तो कुछ इस तरह से पुल बैक लेते हुए जाएगी, यहाँ पर टैप करेगी तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म रिएक्शन आएगा मार्केट का। तो या तो यहाँ पर जो बनने वाला फ्रेश पीओआई होगा उसमें टैप करके मार्केट ऊपर चली जाएगी, है ना। और अगर यहाँ पर कोई पीओआई अवेलेबल नहीं है तो फिर मार्केट ऊपर जाने के लिए कोई ना कोई लिक्विडिटी स्वीप करेगी और फ्रेश पीओआई बनाएगी, फिर ऊपर जाएगी यहाँ पर। सही सही, ठीक है, समझ गई। समझ आ रही है बात। हाँ। तो जब भी हम्म मार्केट किसी स्विंग की लिक्विडिटी ले और फ्रेश पीओआई बनाए, ठीक है, तो वो पीओआई बड़ा हम्म, पावरफुल होता है। फिर यहाँ पर जो भी पीओआई बने बने हुए होंगे ना वो सब ब्रेक हो जाएंगे। सब ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। चलो, तो ये जो पीओआई हैं ये दीवार की तरह काम करते हैं मार्केट में। मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर वाले पीओआई से टकराएगी तो थोड़ा नीचे आएगी, फिर नीचे वाले पीओआई से टकराएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है। अब अब तक जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पुल बैक वगैरह है ना, कंटिन्यूएशन वगैरह पढ़ाया था, लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन फाइंड करना बताऊंगा कि आपको डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है। तो आपको जो है ठीक अब, हाँ, ये 2 4 5 दिन जो है वो डायरेक्शन की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक हाँ। है। हाँ। तो देखो, अब तक तुमने जो वो पढ़ा था कि पीओआई टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीओआई, है ना, उसको अपने जहन से अब निकाल देना। अच्छा, ठीक है। क्यों, वो क्यों निकालना है? हाँ, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे यूज करना है वो। अच्छा। देखो, बायस होता है डायरेक्शन। ठीक है, मार्केट की डायरेक्शन, कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। ठीक है। अब आप ये देखो कि मार्केट को इस पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है। मार्केट को हम्म यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आना है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको हम्म दो इमेज बना करके दिखाता हूँ। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक तो मार्केट इस तरह से निकलेगी, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। हम्म, दूसरा कुछ इस तरह से होता है। किस तरह से मार्केट मूव करती है? नहीं, इतना स्ट्रेट तो नहीं मूव कर सकती। ये पहला तरीका सही है, मार्केट का जेन्युइन तरीका होता है ये वाला तरीका। फर्स्ट वन, पहला फर्स्ट वन है जेन्युइन ना। है। तो मार्केट जी। जो है कोई ना कोई मूव बना करके जाती है। मतलब ये छोटे छोटे साइकिल बना करके जाती है, फेजेस में मूव करती हम्म है। फेजेस में मूव करती है, छोटे छोटे फेजेस में। ठीक है। कैसे छोटे छोटे फेजेस में, ठीक है। कैसे? जैसे मार्केट ये वाले, यहाँ पर पीओआई होगा, टैप करा, ये वाले लिक्विडिटी हैंड कर ली, फिर नई लिक्विडिटी बनाई यहाँ पर, फिर मैं इसको अच्छे से बना जो आपकी समझ आए। इस तरह से, है ना। मार्केट ने ये वाली हम्म लिक्विडिटी हैंड करी, ये वाले पीओआई पे आई, ये वाली लिक्विडिटी हैंड करी, ये वाले पीओआई पे आई, ये वाली लिक्विडिटी हैंड करी, ये वाले पीओआई पे आई। मतलब मार्केट यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने के लिए मार्केट क्या कर रही है, फेजेस फेजेस में मूव कर रही है। ठीक है। मतलब एक लिक्विडिटी को ठीक। हंट करके वापस रिट्रेस कर रही है, फिर लिक्विडिटी हंट कर रही है, फिर वापस रिट्रेस कर रही है। ठीक है। तो आपको करना हम्म क्या है, आपको करना क्या है, आपको एक बार डायरेक्शन फाइंड करनी है कि मार्केट किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मूव कर सकती है। ठीक है। ठीक है। हाँ, इसको हम बोलते हैं बायस, यानी कि मार्केट की डायरेक्शन, कि मार्केट किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मूव कर सकती है, यानी कि जा सकती है। जब आपको ये पता लग हम्म, जाएगा कि किस पॉइंट से किस किस पॉइंट तक मार्केट जा सकती है, यानी कि पॉइंट ऐसे पॉइंट ए से बी तक मार्केट जाएगी। अब जब आपको पॉइंट पता लग जाएंगे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको पता लग गया, तो फिर मार्केट जब इस पॉइंट से निकलेगी और इस पॉइंट तक आएगी,
तो आपको जो ये फेजेस बनेंगे, ये वाले फेजेस, इनको आपको प्ले करना है। इनको आपको प्ले करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर ये जो रेंज है, हम्म ये जो रेंज है, अगर ये वीकली की रेंज है, ठीक है, तो मार्केट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने के लिए 1 महीना या 2 महीने या 3 मंथ्स भी लग सकते हैं। अगर ये रेंज 1 आवर की है तो मार्केट एक दिन में यहां से और यहां तक आ सकती है। ठीक है। तो अगर ये वीकली की रेंज हुई इतनी बड़ी, अगर आपने वीकली पे बायस फाइंड किए या मंथली पे बायस फाइंड किए, तो यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने के लिए मार्केट को 2 मंथ 3 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो आप एक ट्रेड यहाँ से लेके वो बी पॉइंट तक 2 3 महीने तक तो होल्ड करोगे नहीं। हम्म तो ऐसा उसके ही। लिए आप, हाँ, उसके लिए आप क्या करोगे, छोटे छोटे फेजेस को प्ले करोगे। हम्म, छोटे छोटे फेजेस को प्ले करोगे और उसमें ट्रेड आप एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है। बिल्कुल हाँ। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले मंथली, वीकली एंड डेली। ठीक है। क्या? मंथली, वीकली एंड डेली। टाइम तो फ्रेम। सबसे, हाँ, तो सबसे पहले आपको जो है डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है। बायस के साथ साथ हम ये भी पता करेंगे कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और मार्केट का एंडिंग पॉइंट कौन सा है, मतलब मार्केट कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी। हमें बायस तो फाइंड करने करने हैं कि आज का बायस क्या है, कल का बायस क्या है, अगले दिन का बायस क्या है। ठीक है। इसी के साथ साथ हम मार्केट के ओवरऑल डायरेक्शन भी पता करेंगे कि मार्केट किस पॉइंट से मूव करके, किस पॉइंट से मूव करके किस पॉइंट तक मार्केट जाएगी। ठीक है। जब हम ये पता करेंगे तो ठीक हमें मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन का, माने कि ओवरऑल बायस का पता लगेगा। यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट का पता लगेगा और एक एंडिंग पॉइंट का पता लगेगा। ठीक है। हम्म, ठीक तो है। अब जब आपको बायस और मतलब बायस और ओवरऑल डायरेक्शन, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट का पता लगेगा। ठीक है। मतलब प्राइस कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। ठीक है। तो अब जब हम्म, मार्केट प्राइस पता लगे, तो अब ये जो मार्केट इस तरह से मूव करेगी, ये जो जर्नी है मार्केट की, जो साइकिल है, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर के, और इनको आपको ट्रेड करना है। ठीक समझ रहे है। हो? समझ आई ये बात? समझ समझ और रही। जहाँ समझ नहीं आए, पता करें। ठीक है। चार्ट पे तो दिखाए ना, चार्ट। हाँ, मैं चार्ट पे जा रहा हूँ, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मंथली, वीकली, डेली। डेली पे जो है आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन फाइंड करनी है। जब आपको डायरेक्शन मिल जाए, ठीक है, जब आपको डायरेक्शन मिल जाए, तो डायरेक्शन जब आपको मिल जाएगी तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट कौन सा है। ठीक है। जब आपको ये पता लग जाएगा कि इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट कौन सा है, तो फिर उससे आपको मार्केट के ओवरऑल साइकिल का पता लग जाएगा। ठीक है। फिर आपको साइकिल फाइंड करने हैं। ठीक है। ठीक है। फिर आपको मार्केट के साइकिल फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपको मंथली, वीकली, डेली पर मार्केट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। जब आपको डायरेक्शन मिल जाएगी तो आपको स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट का पता लग जाएगा कि मार्केट किस पॉइंट से निकलने वाली है और कहाँ तक जाने वाली है। जब आपको ये पता लग जाए तो फिर आपको साइकिल का पता लगेगा कि उस बीच में, उस डायरेक्शन में, ठीक है, उस डायरेक्शन में जो बनने वाले साइकिल है उनको प्ले करना है। आपका एक क्वेश्चन था ना अभी उस दिन, आपने मुझसे पूछा भी था कि मार्केट जब इस पीओआई से निकली है, इस लिक्विडिटी तक जाएगी, ठीक है, और उससे पहले कोई पीओआई या कुछ पीओआई बनाएगी, तो हमारे तो बायस चेंज हो जाएंगे, तो पिछले नैरेटिव को हमें कैसे यूज करना है। ये क्वेश्चन था ना आपका, यही मैं है यही ना? पूछा था जी। हाँ, ये पूछा था। ऐसे ही। तो अब अगर मार्केट के बायस देखो, अगर मार्केट के बायस यहाँ से, मार्केट सेल आ रही, यहाँ से मार्केट के बायस बाय हैं, तो यहाँ पर भी पीओआई होंगे, यहाँ पर भी पीओआई होंगे। ठीक है। तो हम्म आपको जो है हायर टाइम फ्रेम पे देखना है कि मार्केट कहीं ऐसे स्ट्रक्चर तो नहीं बना रही कभी यहाँ कोई हायर टाइम फ्रेम हो। ठीक है। तो जब आपको हायर टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन पता लग जाएगी, तो उसके बाद ये वाले जो साइकिल हैं, ठीक है, ये साइकिल प्ले करोगे आप, आपको ओवरऑल डायरेक्शन का पता है, तो ये आपके बायस टेम्परेरी चेंज होते रहेंगे, लेकिन आपके जो ओवरऑल डायरेक्शन बायस है वो आपके सेम रहेंगे। समझ रहे हो? तो वो आज का जो वो वाला जो क्वेश्चन था वो आपका आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो देखो, बायस जो है वो 4 तरह के होते हैं। अच्छा। ठीक है। 4 तरह ठीक है। कौन कौन से? पहला होता है पीओआई टू पीओआई, मतलब मार्केट पीओआई टू पीओआई मूव करेगी। दूसरा होता है पीओआई टू लिक्विडिटी। ठीक है। तीसरा होता है ठीक लिक्विडिटी टू पीओआई। चौथा होता है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी।
ठीक है। ठीक है। हाँ, जब भी मार्केट तुम्हें मूव करते हुए मिलेगी वो इस तरह से मूव करते हुए मिलेगी। तो जब हमें यहाँ से बायस से पता लग रहा है कि मार्केट में जो बायस हैं वो चार तरह के होते हैं, मतलब या तो मार्केट पीओआई टू पीओआई मूव करते हुए मिलेगी, या पीओआई टू लिक्विडिटी मूव करते हुए मिलेगी, या लिक्विडिटी टू पीओआई मूव करते हुए मिलेगी, या फिर लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करते हुए मिलेगी। जब हमें ये पता है कि हम्म, मार्केट इस तरह से मूव करती है, तो क्यों ना हम इन्हीं चीजों को मास्टर करें, फालतू चीजों को हम इग्नोर कर दें। ऐसा ही है। समझ रहे ठीक हो? है। हाँ। अब हम्म। ये जो मार्केट मूव करती है, ये जो मार्केट मूव करती है ना, पीओआई टू पीओआई, पीओआई टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीओआई, ठीक है, इसमें भी आपके हम्म। साइकिल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप, हाँ, इसमें आपको इन चीज का यूज करके, ठीक है, ये जो मैंने आपको चीज बताई थी यहाँ पर, यहाँ पर ये जो पीओआई और गैप्स मैंने आपको बताए थे, इनका यूज करके हमें ये चार टाइप के बायस को फाइंड करना है, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करना है। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमें क्या पता लगेगा, एक तो ओवरऑल बायस का पता लगेगा, ठीक है, यानी कि ओवरऑल हम्म। बायस मतलब डायरेक्शन का, ठीक है। हम्म, दूसरी चीज हमें ठीक क्या है। पता लग दूसरी चीज हमें क्या पता लगेगी, मार्केट के साइकिल, ठीक है, मतलब ओवरऑल हम्म, बायस डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए मार्केट साइकिल्स क्रिएट करती है, ठीक है। तो उन साइकिल्स को हम ट्रेड करेंगे। समझ रहे हो? समझ नहीं आ रही? ये बात समझ आई आपको? ज्यादा टफ तो नहीं हो गई? अ, नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ साइकिल से यही मतलब है ना आपका कि या तो इम्पल्स में होगी या रिट्रेसमेंट करेगी। हाँ, या तो यही इम्पल्स में तो। होगी या रिट्रेसमेंट करेगी, है ना। देखो, फेजेस देखो, में। देखो, पीओआई पीओआई का यूज करके हम ये चार तरह के बायस फाइंड करेंगे, है ना, वही तीन क्वेश्चन पूछ करके कि मार्केट ने पीओआई लिया है या लिक्विडिटी ली है, मार्केट ने क्या किया हुआ है पीछे। समझ हम्म, रहे हो? ये जो हम फाइंड करेंगे, समझ। बायस फाइंड करेंगे, ये वही क्वेश्चन पूछ करके फाइंड करेंगे कि मार्केट ने इस टाइम पे क्या किया हुआ है, ठीक है। क्या ठीक। मार्केट ने पीओआई ली है, क्या मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, क्या मार्केट ने, मतलब किस किस साइड मूव कर सकती है मार्केट, ठीक है। ठीक है। ठीक है, हाँ, तो इससे हमें एक तो ओवरऑल डायरेक्शन का पता करना है, फिर उस ओवरऑल डायरेक्शन में जाने वाले जो साइकिल्स बनते हैं उनको हमें प्ले करना है, ठीक है। ठीक हो गया, समझ गई। हाँ। हाँ। हाँ, तो ये चीज है। चलो अब इसको हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मूव पर। क्या तो बताता हूँ मैं। तो आपको आपको जो आना है वो आपको मंथली पे आना है, ठीक है। ठीक है, आगे मंथली पे। आपको सबसे पहले मंथली पे आना है। मंथली पे आने के बाद कहीं से भी आपको रिप्ले लगा देना है, ठीक है, हम्म, कहीं से भी रिप्ले लगा देना है। और आपको सबसे पहले मंथली के बायस को फाइंड करना सीखना है, ठीक है। हम्म, सबसे पहले मंथली पे आना है, मंथली पे आने के बाद मंथली के बायस को स्टडी करना है, और मंथली पे देखना है कि मार्केट ने इस टाइम पे क्या किया हुआ है, ठीक है। चलो प्ले कर दो। प्ले नहीं हो रहा है। एक मिनट, नेट प्रॉब्लम। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, आ रही है। देखो, मार्केट यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद में अब आपको पूछना है कि मार्केट, पहला क्वेश्चन क्या था कि मार्केट ने क्या किया हुआ है, ठीक है। हम्म, ठीक हाँ, है। तो जब जब पहला क्वेश्चन आप करोगे तो मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट ने लिक्विडिटी ली हुई है, ठीक है। ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी प्रीवियस ली रैंक। हुई है, प्रीवियस स्विंग की, हम्म। ठीक है। अब जब मार्केट ने हम्म, लिक्विडिटी ले ली, तो अब मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, या तो मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी जाएगी, या लिक्विडिटी टू पीओआई जाएगी, ठीक ठीक है। है ना। अब यहाँ पर क्या आपको नजर आ रहा है नीचे?
अब लिक्विडिटी ली है, मार्केट में यहाँ मंथली को कोई पीओआई नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो हमें ये लिक्विडिटी नजर आ रही है, ठीक है। लिक्विडिटी के नीचे जी। पीओआई नजर आ रहा है, हम्म। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब या तो मार्केट लिक्विडिटी लेकर के लिक्विडिटी की तरफ आएगी, या मार्केट पीओआई की तरफ आएगी, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, देखो अब ये पीओआई बन गया मार्केट, ये वाला पीओआई बन गया, ठीक है। हम्म। अब हमें दिख रहा ठीक है कि है। जब मार्केट ने लिक्विडिटी ली है और इस कैंडल के हाई के नीचे अंदर क्लोजिंग ली है, तो एक तो होता है ओवरऑल बायस डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो मैं इसको यहाँ क्लोज करता हूँ, अब यही समझाता हूँ आपको। जब आपको ओवरऑल डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है, आपको पहला क्वेश्चन पूछना है कि मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, इसके ब्याह पर मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। मार्केट किसकी तरफ आ सकती है, पीओआई की तरफ, क्योंकि ऊपर पीओआई है, नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है। तो मार्केट या तो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करेगी, या पीओआई टू पीओआई मूव करेगी, ठीक है, या पीओआई टू हम्म। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीओआई। अब नीचे मार्केट का पीओआई पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो नीचे की है, ठीक है। हम्म। अब मैं ओवरऑल जी। बायस समझ आ गई, ओवरऑल डायरेक्शन नीचे की है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म बायस है वो ये है, समझ रहे हो। हम्म। हाँ, वो होता है ना डेली बायस का, अगर मार्केट जैसे डेली की कैंडल होती है, ठीक है, अगर मार्केट इस कैंडल के स्वीप करके अंदर की लोडिंग दे दे, ये स्वीप करके अंदर की लोडिंग दे दी, इसका मतलब है अगले दिन के बायस ये हाई टारगेट होगा, ठीक है। जी। और अगर मार्केट ने इस लो के नीचे की लोडिंग दी है, तो अगले दिन का जो बायस है वो नीचे है, ये वाला लो की लिक्विडिटी होगी। एक टाइप का ये होता है डेली बायस, ये डेली की कैंडल पे देखें, ठीक है, डेली वीकली मंथली ठीक की। है। और दूसरे जो बायस होता है वो ओवरऑल डायरेक्शन होती है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, है ना। तो ये, ठीक है। तो मतलब अब, हमने कैंडल वाइज भी, सिंगल हाँ, कैंडल वाइज भी देखना है और जी ओवरऑल जी भी देखना जी जी जी, सिंगल कैंडल वाइज में देखना है आप, ओवरऑल तो देखना ही है। ओवरऑल क्यों देखोगे आप, क्योंकि है। ओवरऑल इसलिए देखोगे, ओवरऑल आपको डायरेक्शन का पता लगेगा, ओवरऑल डायरेक्शन नीचे जाने की है, ठीक है। फिर जब आपको एक ठीक है। बार ओवरऑल डायरेक्शन पता लग जाए, तो अब जैसे ओवरऑल डायरेक्शन नीचे आने की है, तो अब आप जब डेले पर जाओगे, तो डेले पर जब जब मार्केट हाई स्वीप करेगी, जब जब मार्केट हाई स्वीप हम्म। करेगी, हम सेल करेंगे। जब जब मार्केट किसी सेल पीओआई में जाएगी, प्रीमियम जोन में, हम सेल करेंगे, हम्म। सही। ठीक है। जब जब मार्केट और कोई इससे हाई की क्या, लिक्विडिटी, नहीं मैं ये बताओ। कही थी, और मार्केट जो है नीचे जाहिर है आते हुए पीओआई और एफईजी से बनाएगी ना, वो जो 3 बार पैटर्न है, हाँ तो जी, उससे हाँ भी जी, मार्केट की intention पता उससे भी चलेगा। मार्केट की इंटेंशन का पता लगेगा, है ना। जी। तो अब हाँ जी। जब हमने एक बार डायरेक्शन फाइंड कर ली, एक बार हमने डायरेक्शन फाइंड कर लिया, मार्केट ने लिक्विडिटी लिया और मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन नीचे है, ठीक है। तो अब जब ओवरऑल जी। डायरेक्शन नीचे है, तो अब आपको करना क्या है, आपको साइकिल को प्ले करना है। साइकिल को कैसे, कि एक बार में तो मार्केट यहाँ आगे नहीं नीचे, मंथली पीओआई तक, ठीक है, मार्केट छोटे हम्म। छोटे साइकिल प्ले करता हुआ आगे। ठीक है। सही। देखो, हाँ तो बोलो। अब अगर मार्केट यहाँ से निकलेगी सेल, तो उसका टारगेट क्या होगा, ये वाले लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी। हाँ, फिर मार्केट नीचे आएगी, नीचे आने के बाद यहाँ पर पीओआई बनाएगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ये ऊपर आएगी, फिर इस वाले जोन को अप्रोच करेगी। तो मार्केट क्या कर रही है, यहाँ तक आने के लिए छोटे छोटे साइकिल पूरे कर रही है, छोटे छोटे साइकिल, समझ रहे हो। हाँ, जी, पुल बैक दे रही है। फुल बैक ले रही है। जैसे अगर मैं आपको मंथली पे भी दिखाऊं, तो देखो मंथली पे ओवरऑल अगर यहाँ से देखें, हम यहाँ से ओवरऑल बाय जो थे मार्केट के नीचे के थे, डायरेक्शन नीचे के थे, है ना। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई। अब ये जो छोटे छोटे साइकिल हैं, ये साइकिल पूरे हो रहे हैं मार्केट, इन साइकिल्स को ही आपको कैच करना है। ओवरऑल डायरेक्शन तो नीचे की रहेगी, लेकिन आपको यहाँ एंट्री लेनी है, इस लिक्विडिटी पे एग्जिट हो जाना है, फिर यहाँ एंट्री लेनी है, यहाँ एग्जिट हो जाना है, इस साइकिल को आपको प्ले करना है। समझ आ रही है बात आपको, समझ आ रही है।
जी जी, समझ आ रही है। बीच में आपकी आवाज ड्रॉप हो गई थी, अभी आ रही है। अब देखो मैं आपको ये रिपीट कराऊंगा। ठीक है, ये हो गया। हम्म। मार्केट ने ऊपर हम्म। गई, ऊपर से नीचे आ गई। अब देखो मैं डेली पे देखा, मार्केट ने क्या किया। ये डेली के पीओआई में आई मार्केट, डेली के पीओआई में टैप करी। अब आपने क्या फाइंड किया था कि मंथली का पीओआई नीचे है, मंथली की हाई की स्विंग की लिक्विडिटी ले लिया, अब इसके जो बायस है वो नीचे के हैं। अब जब बायस हम्म। नीचे के थे तो मार्केट ने क्या किया। आपने ऐसा तो करोगे नहीं कि यहाँ एक ट्रेड लगाओगे और यहाँ तक होल्ड करोगे, इतने दिन तक कैसे होल्ड करोगे। तो आप क्या करोगे, जब जब मार्केट डेली के पीओआई में आई तब तब आपने सेल करना। ठीक है। सेट फिर कर। मार्केट, जी। हाँ फिर मार्केट डेली के पीओआई में आई, इसका टारगेट ये वाली लिक्विडिटी, टारगेट है। ठीक है। फिर मार्केट डेली के पीओआई में आई, ये आई, फिर आपने सेल कर दिया। फिर मार्केट डेली के पीओआई में आई, फिर आपने सेल कर दिया। ठीक है। अब फिर मार्केट डेली के हम्म। पीओआई में आ रही है, फिर आप सेल कर दो। ठीक है। तो इस तरह से आप साइकिल टू साइकिल, साइकिल टू साइकिल बायस की डायरेक्शन में चलते रहोगे। ठीक है। सही। हाँ ठीक है। और डेल ये तो और इजी। डे हाँ हाँ और डेली बेसिस पर आपको इन डेली के हाई लो का भी ध्यान रखना है, इन डेली के हाई लो का। ठीक है। ठीक है, इनका भी ध्यान रखना। हम्म। क्योंकि जब जब मार्केट ओवरऑल डायरेक्शन की, ओवरऑल बायस की डायरेक्शन में शिफ्ट करके अंदर की क्लोजिंग देती है, तो वो बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी होता है। ये देखो, सीआरटी जो है जिसे कहते हैं ना। जैसे हम सीआरटी के, तो ओवरऑल बायस की डायरेक्शन में बड़ा पावरफुल होता है। ठीक है। अब दूसरी चीज आपको ध्यान में ये रखनी है, कहाँ पे है वो पेज, यहाँ पे है। चलो इसको मैं रिप्ले करके दिखाऊंगा। देखो, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो गई। ठीक है, और ये सेल का क्रिएट हो गया। हम्म। ठीक है, तब हमारे ओवरऑल डायरेक्शन, डायरेक्ट बाय जो है वो डायरेक्शन नीचे की है। तो अब जब मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर गई, ऊपर गई, तो अब जी। ऊपर जाने के लिए हमारी जो मंथली है वो हमें सेल बता रहा है। तो मंथली की डायरेक्शन की अगेंस्ट डायरेक्शन में जो बनने वाला पीवाई होगा वो बी होगा। कैसे, देखो हो गया ब्रेक, हम्म। हम्म। हो गया ब्रेक ये। सही। क्यों, क्योंकि ओवरऑल डायरेक्शन के अगेंस्ट था। अब चाहे वो डिमांड हो या कुछ भी हो, देखते हैं क्या था, डिमांड थी डेली की, हो गई फिर। हम्म। डिमांड फेल हुई। हाँ डिमांड फेल हो गई। अब इसमें तुम कह लोगे जी सप्लाई, अब पहले तो डिमांड एक्टिव हो गई थी, अब इसमें तुम कह लो जी सप्लाई, ये सप्लाई पड़ी है, ये एक्टिव है, ये फेल हो गई है ना, ये फालतू की बात है। ठीक है। हम्म। कौन सी सप्लाई काम करेगी, कौन सी डिमांड काम करेगी, जो डायरेक्शन को, ओवरऑल बायस को सपोर्ट करने वाली डिमांड होगी, ये सप्लाई होगी। वो काम करेगी, जो लिक्विडिटी का पार्ट नहीं होगी वो काम करेगी। ठीक है, जो बायस की डायरेक्शन में होगी। और सप्लाई हमेशा प्रीमियम जोन में काम करेगी, डिमांड हमेशा डिस्काउंटेड जोन में काम डिस्काउंट। करेगी। ये बात आपको हम्म। ध्यान रखना है। ठीक है। ठीक है। अब सही। ये फेल हो गया। अब मार्केट क्या करेगी, जब जब मार्केट डायरेक्शन में पीओआई बनाती रहे उसमें आप सेल करते रहो। ये नया पीओआई बन गया फ्रेश वाला, ये मार्केट टैप करी। ठीक है, फिर मार्केट ने अपना एक पीओआई बना दिया, फिर मार्केट सेल हो गई, ये वाला टारगेट हमारा डन हो गया। एक बार मेरी बात सुने। ये जैसे ऊपर अभी आपने, हम्म। एक सेकंड किधर चला गया। ये भी आपने ऊपर जो ये मार्क किया है पीओआई, इससे ऊपर वाला जो है, इससे ऊपर जो अभी आपने किया हुआ है ना, इससे ऊपर, हाँ ये बात, ये। हाँ, अब जैसे इसमें मार्केट ने टैप किया है, ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 दिन मतलब पूरा वीक ये इसी के पीछे रही है, आगे पीछे इसी जोन में ही। तो हम्म, ये लोअर टाइम फ्रेम में हम फिर इसको किस तरह से हाँ 4 आवर या 1 आवर में इसको कैसे ट्रेड करेंगे, या हाँ वही वही क्योंकि वही पूरा मैं, वीक। हाँ वो अभी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। ये आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि इस बीच में हम कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा। अब ये टारगेट डन हो गया। अब मार्केट ने फिर ये बनाया, पीओआई बनाया। जी। जी। ठीक है,
अब जब ये वाला टारगेट डन हो गया तो मार्केट के बायस अप साइड के हैं, क्योंकि पीओआई हमारा ऊपर है। क्योंकि लिक्विडिटी हंट होगी तो मार्केट पीओआई की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर लिक्विडिटी हंट करके जो पीओआई बनेगा वो बड़ा पावरफुल होगा। ये H4 का पीओआई बना था, ये वाला H4 का। ठीक है। जब मार्केट किसी भी स्विंग की लिक्विडिटी लेके H4 का पीओआई बनाती है तो वो पावरफुल होता है। ठीक है। अब जी। मार्केट ने इसने पुश कर दिया। अब फिर हम यहाँ पर आते हैं। सही है, सही है। ठीक है। अच्छा, मतलब ओवरऑल हमें मंथली का ही देखना है कि मंथली टाइम फ्रेम जहाँ पर है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमने उसको अलाइन करना है डेली को और वीकली को। हाँ, अब देखो मेरी बात ये सुनो। करना। अब जैसे आपने मंथली पे फाइंड कर ली ओवरलोड, ओवरऑल डायरेक्शन। ठीक है। अब जब ओवरऑल आपको डायरेक्शन मिल गई तो अब जब आप डेली पर आओगे तो डेली पर छोटे छोटे साइकिल्स मिलेंगे आपको। जैसे ये डेली का पीओआई है तो इस डेली के पीओआई का टारगेट क्या है, ये वाली डेली की लिक्विडिटी। हाँ हाँ जी। ठीक है। ठीक है। अब जी जी। जब तक ये लिक्विडिटी हंट नहीं होगी, जब जब मार्केट पीओआई बनाए आप सेल करोगे। ठीक है। हाँ तो ठीक है। हमारा ओवरऑल डायरेक्शन नीचे की है, लेकिन हमने ये एक मार्केट का साइकिल को कैच किया है। अब मार्केट ऐसे तो मैंने अभी सबसे शुरू में आपको यही बताया था कि जब मार्केट के आप ओवरऑल डायरेक्शन फाइंड कर लोगे नीचे आने की, तो मार्केट इस तरह से नीचे नहीं आएगा। ठीक है। ठीक। ठीक है, मार्केट क्या साइकिल कर चेंज। हाँ, मार्केट क्या करेगा, अपने टाइम फ्रेम का एक पीओआई लिक्विडिटी बनाएगा, उसमें टैप करेगा, उसको हंट करेगा। फिर पीओआई बनाएगा, फिर मार्केट उसको जाएगा, फिर हंट करेगा। फिर मार्केट बनाएगा, फिर हंट करेगा। ठीक है। अब देखो क्यों ठीक। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पर ओवरऑल बायर बायर फाइंड करे नीचे की। ठीक है। अब आप यहाँ पर हम्म। खड़े हो। अब आप यहाँ पर खड़े हो। ठीक है। जी। तो अब जब आप यहाँ पर खड़े हो तो आप H4 पर आओगे। ठीक है। ठीक है, डेली हाँ। के साथ H1 में नहीं आएंगे डेली के नहीं, साथ? H1 में भी आ सकते हो। देखो, अब जब आप H4 में आए तो H4 में आपने क्या किया कि ये डेली का पीओआई है। डेली के पीओआई में क्या हुआ, H4 की एक्सपेंशन आई। हम्म। H4 की एक्सपेंशन आई। तो अब जब H4 हम्म। की एक्सपेंशन आई तो H4 के हिसाब से आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मतलब कौन सी स्विंग नहीं। होनी चाहिए। ये वाली स्विंग होनी चाहिए, ये वाली स्विंग होनी चाहिए। जिससे ऊपर गया है, जिस स्विंग से, ये नीचे वाली। ये वाली है ना। हाँ। हम्म। तो जो जब आप डेली देख रहे थे तो डेली के अकॉर्डिंग आपका जो है ये साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रहा था, ये एक टारगेट था। लेकिन जब आप जैसे ही आपने H4 ओपन किया तो H4 के अकॉर्डिंग आपका टारगेट अब ये बनता है, क्योंकि H4 के हम्म। अकॉर्डिंग H4 का पीओआई ये है और इसका टारगेट ये वाली लिक्विडिटी है। तो ये H4 का साइकिल है, ये वाला डेली का साइकिल है। समझ रहे हो। और ये वाला जो है हाँ। ये वाला जो है ये पूरा मंथली का है जो आपने ओवरऑल डायरेक्शन फाइंड करी। समझ रहे हो। वही अब फ्रैक्टल जब नेचर ना, जो फ्रैक्टल हाई नेचर, टाइम फ्रेम में हो रहा है वो वही जी, लोअर में हो रहा है। जो हाई टाइम फ्रेम पे हो रहा है वो लोअर टाइम फ्रेम पे हो रहा है। ठीक है। हम्म। अब देखो, जब H1 को हम ओपन करते हैं तो कुछ और ही तस्वीर सामने आती है। अब H1 पर मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी ली, ये वाली लिक्विडिटी लेकर के एक पीओआई बनाया। अब जब पीओआई बनाया तो इस पीओआई का तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, क्योंकि मार्केट पीओआई टू लिक्विडिटी चलती है। ये वाली लिक्विडिटी हंट हो गई। हम्म। फिर ऊपर पीओआई दूसरा आ गया। हाँ, ऊपर फिर पीओआई दूसरा आ गया, ये वाला पीओआई आ गया 1 घंटे का। डेली का, डेली भी है ना हाँ। ये? हाँ, डेली भी है ऊपर, मैं इसको ले रहा हूँ। अभी 1 घंटे के पीओआई आया, इसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट क्या होना चाहिए, ये वाली लिक्विडिटी, ये हम्म। वाली लिक्विडिटी, क्योंकि मार्केट पीओआई पे गई, इसने लिक्विडिटी ले ली। ठीक है। फिर मार्केट ने पीओआई बनाया ये वाला, इसमें आई, इसका टारगेट क्या होना चाहिए, ये वाला। फिर मार्केट पीओआई पे आई, इसका टारगेट क्या होना चाहिए, ये वाला। इस तरह से आप हर साइकिल को प्ले करते रहोगे। ठीक है। तो ये 1 घंटे के जो बायस हैं
ये 1 घंटे के जब हम देखते हैं चार्ट, तो इसका जो पीओआई है ये वाला है, तो इसके बायस यहाँ तक हो गए, इस वाले पीओआई के बायस यहाँ तक हो गए, इस वाले पीओआई के बायस यहाँ तक हो गए। समझ रहे हो? तो ये हम्म। ये छोटे छोटे साइकिल हैं। लेकिन जैसे ही हम डेली पर जाते हैं, हमारी जो तस्वीर है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट तो हम पीओआई से ये, निकल। हाँ बताओ। मेरी बात में हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि वो सेल्फ रेट लाइक, निकाल दिया है आपने। क्या बात कर रहे हो? हेलो। हाँ बताओ। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जब मार्केट डेली के पीआई में टैप करती है और हमें H1 में कंफर्मेशन भी मिल जाती है ना हाँ कि हाँ। अब मार्केट के नीचे जा रही है, डायरेक्शन ठीक है, ठीक तो है। हम ऐसे क्यों नहीं करते कि जो डेली की ही लिक्विडिटी है उसी को टारगेट कर लें, बजाय इसके कि हम H1 में छोटे छोटे पुल बैक्स को लें, टारगेट करें। ठीक है। तो ठीक है। हम ऐसे भी तो कर ठीक सकते हैं। है, हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, अगर आपके अंदर इतनी होल्डिंग पावर है तो। ठीक है, यहाँ से आपने ट्रेड कैच करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ। ठीक है, कितने दिनों में यहाँ आ हम्म। गई मार्केट? होल्ड कर सकते हो? नहीं, हैं? तो डेली इसी, बल्कि हाँ, तो नहीं। इसलिए, हाँ इसलिए हम जो है फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके उसके साइकिल्स को प्ले करते हैं एक बार डायरेक्शन फाइंड करके। ठीक है। जी ठीक है। हाँ, समझ गई। ये है। तो जब आपने डायरेक्शन फाइंड कर ली, ओवरऑल डायरेक्शन फाइंड कर ली, ठीक है, तो अब आपको आपको क्वेश्चन था, अब ये तो आप प्ले कर लोगे आराम से। ठीक है, इसके अंदर फिर ये देखना है कि मार्केट यहाँ खड़ी है, यहाँ खड़ी है, तो अगला मार्केट क्या कर सकती है डेली फाइंड करने के लिए। ठीक है, मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो जी सकता है ना, मार्केट ने हम्म। क्या किया हुआ है, क्या हो सकता है, प्रीमियम में, डिस्काउंट में, ये सारी चीजें फाइंड करोगे। उसके बाद ओवरऑल डायरेक्शन फाइंड करोगे, और उसके डायरेक्शन में बनने वाले जो पीवाई होंगे उनको आप प्ले करते चले जाओगे। ठीक है। हम्म। हाँ, बिल्कुल। अब इस चीज का आपको ध्यान रखना है, देखो, एक मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। जैसे ये वाला जो पीवाई था, ये वाला जो पीवाई था, ठीक है, हम्म। ये वाला जो पीवाई था, अगर मंथली की कैंडल इसकी सेल क्लोज ना होती, ये वाली जो मंथली कैंडल सेल क्लोज हुई थी, अगर ये इसके बायर्स नीचे के ना होते, और ये वाले लिक्विडिटी ना ली हुई होती, इसके बायर्स ओवरऑल सेल के ना होते, ओवरऑल बायर्स बाय के होते, जैसे कि मार्केट यहाँ से निकल रही थी पीओआई से, इस वाले पीओआई से, ठीक है, अगर इसके हम्म। ओवरऑल बायर्स बाय साइड के होते तो यहाँ मार्केट क्या करती? देखो, यहाँ मार्केट कुछ इस तरह का फिनोमेना प्ले करती। कैसा? कि मार्केट ने यहाँ से सेल दी, सेल देके फ्रेश पीओआई बनाया, फिर मार्केट इस पीओआई में टैप करती, और यहाँ से फिर बाय निकलती, फिर पीओआई बनाती, फिर मार्केट टैप करती, फिर बाय निकलती। समझ रहे हो? समझ ऐसे ही आई है ये बात? होना। हाँ ऐसे हम्म। ही होता। अब ये पीओआई क्यों फेल हो गया? क्योंकि ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो सेल की है। तो अब ये जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई थी, यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट गई थी, ये जो पीओआई बनाया है, ठीक है, ये यहाँ तक आने के लिए बनाया है, ताकि मार्केट जब यहाँ से सेल हो और यहाँ पर जो बायर बैठे, तो मार्केट यहाँ से हल्का सा पुल बैक लेके लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट फर्दर लिक्विडिटी कंज्यूम कर सके नीचे आने के लिए। ये ट्रैप है मार्केट का। हम्म। समझ रहे हो? राइट। और इस ट्रैप से वही हम्म। बंदा बच सकता है जो जिसको ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन का पता होगा। ठीक है। समझ आई ये बात आपको? जी काफी हद हाँ। तक। हाँ, अब आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि डेली पर मार्केट को कैसे प्ले करें, ये जो छोटे छोटे बीच में, ठीक है, इतने दिन आप वेट नहीं करोगे। तो देखो, जैसे हमने ओवरऑल डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि बायस जो हैं वो एक तो होते हैं डायरेक्शनल बायस, ठीक है, एक होते हैं रिवर्स बायस, ठीक है, और एक होता है डेली बायस। हम्म। समझ रहे हो? हम्म। ये डेली डायरेक्शनल, बाइस में। हाँ डायरेक्शनल बायस क्या होते हैं? ये वाले होते हैं कि मंथली पे मार्केट नीचे आई, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम्म। मंथली जो है वो मार्केट की डायरेक्शन सेट करता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। वीकली डेली जो है वो मार्केट को रिट्रेस कराते हैं, पुल बैक कराते हैं। समझ रहे हो? हम्म। हाँ, तो ये तो जी आपने जी। समझा, ये तो आपको समझ आएगा, मार्केट जब ऊपर से नीचे की साइड आ रही है तो वो हमारे डायरेक्शनल बायस कहलाते हैं। और जब मार्केट डायरेक्शनल बायस में जाने के बाद रिट्रेस करती है,
तो वो हमारे रिवर्स बायस कहलाते हैं। मतलब मार्केट रिवर्स कर रही है। ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है। हाँ। अब जब मार्केट डायरेक्शनल बायस की डायरेक्शन में जा रही हो, या मार्केट डायरेक्शन बायस के अगेंस्ट रिवर्स कर रही हो, ठीक है, तो उस केस के बाद में ये जो ये वाली जो सिचुएशन आती है, इसमें हम प्ले करते हैं डेली बायस को। ठीक है। डेली बायस कैसा होता है? डेली बायस ये होता है कि दो तरह की कैंडल्स होती हैं। सही। डेली बायस, हाँ इसका डेली जो बायस। इसके हमारी आगे नीचे एक बुक जैसे हमने शेयर बुक से सबसे बचे जाए। क्या आवाज नहीं आई आपकी? क्या बोला आपने? हेलो। हाँ बताइए। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जैसे आपसे कल मैं डिस्कस कर रही थी ना, तो इसका ये मतलब है कि डेली बाइस तो फिर डाउन साइड के हैं। तो ये वाली जो नीचे लिक्विडिटी है जो टैप हुई भी है, तो इसका ये मतलब है कि फिर मार्केट ये का टारगेट ये है लिक्विडिटी। फिर समझा नहीं, मार करके बताओ, इसमें चार्ट पे मार करके बताओ क्या बोल रहे हैं। एक सेकेंड। इधर ये लिक्विडिटी टारगेट होगी, फिर ये इसका ये हाँ मतलब मार्केट यहाँ आएगी। यहाँ हाँ एफपीजी ये जो बना लेगी आज, हाँ और फिर ये नीचे ये होगा ना फिर हमारा हाँ ये होगा। बाईस। हाँ लेकिन ये होगा। लेकिन इस बीच में मार्केट क्या करेगी? लिक्विडिटी का टारगेट तो ये है। इस बीच में मार्केट क्या करती है, कई बार जो है वो सेल जोन को भी फेल करके ऊपर चली जाती है, फिर मार्केट नीचे आ जाती है। ठीक है। तो आपने करना क्या है, ये ओवरऑल डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है। अब जब आप एक बार ओवरऑल डायरेक्शन फाइंड कर लोगे, तो ओवरऑल डायरेक्शन आपने फाइंड करी, ये सही है या गलत है, ये कैसे पता लगेगा आपको? आप अभी यहां पर हो, देखो मैं बताऊं। ये मंथली कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है। हम्म। आप मंथली तो कैंडल डेली पे है ना। किस जगह पे क्लोज है, मैं देखता हूँ। बस ठीक है। चलेगा। जैसे मंथली कैंडल नीचे क्लोज हो गई, ठीक है, अंदर क्लोजिंग दे दी। अब आपको पता है हम्म। कि बायस जो है वो डायरेक्शन जो है वो नीचे की है, ओवरऑल बायस नीचे के हैं। ठीक है। आपने फाइंड कर लिया। लेकिन आपको पता कैसा लगेगा कि ये हमारे जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो सही है या गलत है? कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ से ट्रेड लेकर के और यहाँ तक बैठे रहो, और मार्केट क्या करे, यहाँ से एक फ्रेश पीओआई बनाए, हम्म। यहाँ ऐसे से भी हो फ्रे, सकता है ना। यहाँ से फ्रेश पीओआई बनाए और यहाँ से ऊपर निकल जाए। पॉसिबल है ना, मार्केट है, हो सकता है ना। ऐसा ही है। हाँ। तो ऐसा कैसे पता करोगे आप? जब आप ओवरऑल डायरेक्शन फाइंड कर लो, तो ओवरऑल डायरेक्शन जब आप फाइंड कर लेते हो, तो इसका पता आपको ये बताता है डेली का चार्ट। अगर डेली हम्म। वीकली आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर डेली वीकली आपको सपोर्ट कर रहा है बायस की डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपकी डायरेक्शन हम्म। सही है। अगर डेली और वीकली मार्केट के अगेंस्ट आपकी जो ओवरऑल डायरेक्शन है, डायरेक्शन बायस के अगेंस्ट पीओआई क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो हम्म। फिर मार्केट की वो आपने जो डायरेक्शन फाइंड करी वो गलत है। जैसे अगर ये वाला जो सेल पीओआई था आपका, ठीक है, यहां से मार्केट नीचे आई, और अगर ये काम कर गया और ये वाला फेल हो गया, इसका मतलब है कि मार्केट रेस्पेक्ट नहीं दे रही सेल को, बाय के पीओआई को रेस्पेक्ट दे रही है। मतलब जो हमने बायस बाय सेल के बनाए थे वो फेल हो रहे हैं। मतलब बाय की डायरेक्शन है अभी मार्केट की, समझ रहे हो? वो कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ करंट मार्केट। देखो ये मार्केट ने प्रीवियस मंथ का लो लेकर के अंदर क्लोजिंग दी। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है, ठीक है।
हाँ, अब जब इसने अंदर क्लोजिंग दी है, तो अब आप वीकली पर जाएंगे। वीकली ने भी लो लेकर के अंदर क्लोजिंग दी है। हम्म। ठीक है, अब आप डेली पर आओगे। चलो 4 आवर बात है। तो ये जो है हमारा लास्ट पीओआई है। ये हमारा लास्ट हाँ ये। पीओआई। ठीक है। तो हम्म। अब जब वीकली और मंथली का बायस बाय है, तो मार्केट को क्या करना चाहिए, यहाँ से बाय होना चाहिए। ठीक है। हाँ, इसको ब्रेक कर दिया था ना हाँ, इसको ब्रेक लास्ट कर टाइम। देते। हम्म। ये कर दे ब्रेक। हम्म। मतलब करा क्यों ब्रेक, जब मंथली वीकली बायस बाय है तो करा क्यों ब्रेक इसमें। सोचने वाली बात है नहीं। क्योंकि नहीं इस बाय। प्योर। हाँ, बताओ बताओ। क्योंकि 22 तो हमारे ओवरऑल तो सेल के थे ना, क्योंकि सेल के ऊपर वीकली के पीओआई से नीचे आ रहा था। हाँ, तो जब यहाँ पर हम। मार्केट ने कोई extension नहीं दी ना, हमें कोई एक्सपेंशन वगैरह कुछ नहीं सही है, दिया 4 आवर। सही है। जब हम वीकली चार्ट को देखते हैं तो देखो, वीकली की कैंडल टेम्परेरी स्वीप करके अंदर तो क्लोजिंग दे दी थी इसने। और मंथली की भी जो हम्म। कैंडल है, लो स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे दी थी। लेकिन अगर हम इसकी ओवरऑल बायस को देखें तो मार्केट ने क्या किया, ये वीकली का ये वाला जो पीओआई है इसको इन्वर्ट किया। ठीक है। ये वीकली हम्म। का एक नया पीओआई क्रिएट किया। हाँ तो सही है। अब हमने क्या सीखा था डेली पे, कि अगर मार्केट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल करती है तो मार्केट कहाँ से उठती है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। लास्ट। ठीक है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है। उसी तरह से अगर हम वीकली पे आए तो वीकली पे जो है, जब ये वाला पीओआई हमारा फेल हो गया था फर्स्ट वाला, तो फिर ये वाला सेल का क्रिएट हो गया था, तो मार्केट की इंटेंशन सेल की है। तो हम्म। इस पीओआई के अकॉर्डिंग आपका टारगेट क्या होना चाहिए। लिक्विडिटी है नीचे वाली। लिक्विडिटी या पीओआई। पीओआई आपको नजर नहीं आ रहा, तो फिर क्या होना चाहिए। नहीं आ रहा। लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, है ना। तो जी। ओवरऑल जो बायस है हमारे, ठीक है, ओवरऑल बायस की डायरेक्शन में जब भी मार्केट हम्म। हाई स्वीप करे, अच्छी सेल मिलेगी। हम्म। समझ रहे सही हो। है, सही सही अच्छी सेल समझ मिलेगी आई। ओवरऑल बायस की हम्म। डायरेक्शन में। तो अब यहाँ हुआ क्या, कि यहाँ पर स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे दी, S4 का पीओआई भी क्रिएट कर दिया। ठीक है। लेकिन डेली और वीकली इसकी सपोर्ट नहीं कर रहा था। हम्म। ठीक है। देखो, डेली का ये पीओआई था, ये अभी फेल नहीं हुआ था, ये वाला। ठीक है। और जब डेली का ये पीओआई था, तो डेली के पीओआई में जब हम H4 पर आते हैं, तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रही थी, H4 के पीओआई बाय के फेल कर रही थी और सेल के क्रिएट कर रही थी। हम्म। समझ रहे हो। सेल को रिस्पेक्ट। हाँ। सेल को रेस्पेक्ट दे रही थी, एक ये वाला पीओआई। तो जब जब मार्केट तुम्हारी डायरेक्शन के अगेंस्ट हो, तो सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि मार्केट अगर तुम्हारी डायरेक्शन, अगर तुम अगेंस्ट द डायरेक्शन बैठे हो, ठीक है, तुमने डायरेक्शन फाइंड कर लिया और अगेंस्ट द डायरेक्शन है वो, तो मार्केट तुम्हारी जो जिस साइड तुम बैठे हो उस साइड के अगर पीओआई फेल करे और अगेंस्ट द डायरेक्शन पीओआई काम करे, तो इसका मतलब है कि मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगी। अच्छा, अगर लेट सपोज कि मैं वीकली किसी दिन वीकली किसी वीक में नहीं देखती, ठीक है, मंथली नहीं, हम्म। और मैं फुल ओपन करती हूँ चार्ट, H4 में मुझे कोई बाय जोन नजर आता है इसी तरह, ठीक है, एक्सपेंशन हम्म। के हम्म। साथ। हम्म। फिर उसमें मैं फिर यही करूंगी कि मैं डेली में जाऊंगी और देखूंगी कि मार्केट ने क्या बाय जो सेल का है वो इन्वर्ट करके बाय का क्रिएट किया हुआ है, पीओआई या एफईजी। तो उस नहीं, केस में फिर मैं H4 आपको में बाय आपको को ये आपको करूंगी। ये नहीं देखना, आपको ये नहीं देखना कि इन्वर्ट क्या है नहीं। आपको पहले, सबसे पहला क्वेश्चन चार्ट ओपन करके ये पूछना है कि मार्केट ने क्या किया हुआ है। हम्म। ठीक ठीक है, है, जब वो आपको तो। ये पता लग जाए क्या किया हुआ है, फिर आपको देखना है, फिर आपको पूछना है कि इसके बिहार पर मार्केट क्या कर सकती है। हाँ ठीक है। ठीक है, फिर वो देखना है कि तो ये ठीक है, हाँ। प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें देखनी है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन्वर्ट कर दिया, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से मार्केट उठेगी फिर। ठीक है। और अभी ये सेल का पीओआई है, बाय का पीओआई है, मार्केट का टारगेट क्या हो सकता है, ये बाद में सारी चीजें देखनी है।
सबसे पहले आपको ओवरऑल डायरेक्शन ही फाइंड करनी है, ओवरऑल डायरेक्शन मंथली, वीकली, डेली। ठीक है। हम्म। मोस्ट ऑफ द ठीक है। टाइम जो आपको वीकली मंथली में बड़ी अच्छी डायरेक्शन मिलती है। आपको डायरेक्शन का पता लग जाएगा, जब आपको डायरेक्शन का पता लग जाए तो मार्केट जो है वो डेली पे तुम्हें साइकिल प्ले कराने के लिए मौका देती है। हम्म। ठीक है, ये डेली ठीक का है। एक पीओआई बना था। ठीक है, फिर ये डेली का एक पीओआई बना था, फिर ये डेली का पीओआई बना। तो अब आपको करना क्या है, आपकी जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो यहाँ तक है, टारगेट यहाँ तक है। तो जब जब मार्केट इन पीओआई में टैप करे, उसका टारगेट ले लो, इसका टारगेट ये ले लिया, फिर मार्केट यहाँ पर टैप करिए, इसका टारगेट ये हो गया। अब मार्केट हो सकता है आज की हम्म। कैंडल यहाँ क्लोज कर दे, फेयर वैल्यू कैप क्रिएट कर दे, तो कल का टारगेट जो है वो मार्केट यहाँ टैप करके यहाँ आ जाएगी। इसी तरह से मार्केट हम्म। फिर, तो इन छोटे छोटे जो साइकिल हैं, इस साइकिल को प्ले करते रहो। अच्छा, समझ अगर रहे हो? आज आज एफईजी, अगर आज एफईजी बन जाता है, ठीक है, अभी हम्म। रिसेंट, तो हम्म। ये जो जाहिर है उस सप्लाई तक पहुंचने के लिए मार्केट को जाहिर है ऊपर बाइक का मूव चाहिए ना, पुल बैक हम्म। चाहिए। तो ये हम्म। वाला हम H1 में देखेंगे ना, हाँ, H1 में। अब मैं आपको बताऊं, देखो मैं वही तो चीज बता रहा था आपको, तो बात घूम गई दूसरी जगह। यहाँ बता दो। देखो, एक तो सबसे पहले आपको डायरेक्शनल बायस का पता लगाना है कि मार्केट की डायरेक्शन, ओवरऑल डायरेक्शन किस साइड की है। ठीक है। हम्म। फिर ठीक आपको है। जब डायरेक्शनल का पता लग जाएगा, तो जब जब मार्केट किसी लिक्विडिटी लेगी उस पीओआई में जाने तक, जब जब मार्केट किसी स्विंग की लिक्विडिटी लेगी, तो वो रिट्रेस करेगी पीओआई तक जाने के लिए। ठीक है। ठीक है। फिर ये ठीक है। एक साइकिल हो गया, फिर मार्केट नीचे आएगी, फिर लिक्विडिटी लेगी, फिर किसी न किसी पीओआई तक रिट्रेस करेगी, फिर लिक्विडिटी लेगी। इस तरह से इस बिल्कुल। छोटे छोटे साइकिल बना के उस फाइनल ओवरऑल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ जाएगी। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। ठीक है। तो अब हम्म। ये वाले जो है ये डायरेक्शनल बायस है, ये वाले जो है ये रिवर्स बायस है। लेकिन इसके हम्म। बीच में भी आपको ऐसा तो करना नहीं है कि यहाँ से बैठना है और यहाँ उतरना है। आपको डेली ट्रेड करनी है, क्यों? क्योंकि आप हो इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है। तो हम्म। डेली ट्रेड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको डेली मैग्नेट पॉइंट पर ध्यान देना है। अच्छा, ठीक है, डेली मैग्नेट। डेली बायस के साथ डेली मैग्नेट पॉइंट। अब देखो डेली बायस क्या होता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। जैसे मार्केट ने क्या करती है, मार्केट किसी प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी या हाई की लिक्विडिटी लेके अगर अंदर क्लोजिंग दे, तो अगले दिन का टारगेट उस दिन के हाई की लिक्विडिटी होती है, पिछले दिन के हाई की लिक्विडिटी होती है। हम्म। समझ रहे हो? ड्रॉ ड्रॉन ड्रा लिक्विडिटी ना। ड्राउन लिक्विडिटी, ये होता है हम्म। डेली बायस। ठीक है। अगर ठीक है। मार्केट किसी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, इसका मतलब है कि अगले दिन का टारगेट उस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी हो सकती है। हम्म। ठीक है। इसका ये उल्टा ठीक। होता है, अगर मार्केट किसी दिन प्रीवियस डे के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे, ठीक है, मार्केट ऐसे ऊपर गई, ऊपर जाकर के अंदर क्लोजिंग दे दी, तो अगले दिन का हम्म। टारगेट इस दिन का लो होता है, मतलब प्रीवियस डे का लो। अगर हम्म। मार्केट प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग दे, तो अगले दिन का टारगेट उसके लो, उसके दिन का अगले उस मतलब पिछले दिन का लो होता है। तो अगर मार्केट ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। हम्म। अगर मार्केट प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग दे, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रन। मतलब इसका मतलब यह होता है कि मार्केट ने इस साइड की लिक्विडिटी स्वीप करी, अंदर क्लोजिंग दी, तो अब मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगी। मतलब जिस साइड की लिक्विडिटी स्वीप करी उससे अगेन द डायरेक्शन जाएगी, नीचे आएगी। और अगर हम्म। मार्केट लिक्विडिटी रन करती है, मतलब पिछले कैंडल के नीचे क्लोजिंग देती है, तो अभी भी मार्केट की इसी डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है। ऐसा हम्म। क्यों? क्योंकि जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा तो मार्केट क्या करती है, इंड्यूसमेंट लेती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, फिर इंड्यूसमेंट लेती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या बताता है? ट्रेंड के कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन। ठीक है। हम्म। मतलब मार्केट की हम्म। इंटेंशन अभी ट्रेंड की कंटिन्यूएशन है, मतलब मार्केट इसी डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। तो जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, यानी कि पिछले दिन के कैंडल के नीचे क्लोजिंग देती है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब है कि मार्केट अभी ट्रेंड के कंटिन्यूएशन करना चाह रही है, अभी उसी डायरेक्शन में जाना चाह रही है। जब लिक्विडिटी शिफ्ट करती है, तो मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाह रही है।
मतलब मार्केट ने यहाँ के सारे ऑर्डर्स उठा लिए। ठीक है। ठीक है। तो सही है। ये होता है डेली बायस। तो जब आपको डेली बायस इसी तरह से फाइंड करना है कि मार्केट, अब मैं आपको बता दूंगा। अरे इन्वर्ट करा हुआ है। हम्म। ठीक है। ये बात समझ आई आपको? जी जी, बिल्कुल अच्छे से आ गई है। मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, मार्केट ने पिछले दिन का लो लिया। मार्केट ने पिछले दिन का लो लिया। इसका टारगेट ये वाला हाई होना चाहिए। ठीक है। अब इस दिन मार्केट ठीक। ने इस दिन का हाई टारगेट ना करके इनसाइड बार बनाई है, तो जिस दिन इनसाइड बार बने उस दिन के हम्म। बायस न्यूट्रल होते हैं, मतलब डिसाइड नहीं होते, तो अगले दिन हमें वेट करना होता है। अगले दिन मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी स्विप करके इसके ऊपर क्लोजिंग दी, अगले दिन का बायस बाय है। कंटिन्यू। इस दिन मार्केट ने हम्म। हाई स्विप करके ऊपर क्लोजिंग दी, इस दिन का बायस हाई होने टारगेट हाई होना चाहिए। लेकिन इस दिन अगर हम वेट करते हैं कि मार्केट का टारगेट जो है वो हाई होना चाहिए, ठीक है, मतलब पहले मार्केट हाई, क्योंकि डाउन लिक्विडिटी बाय है, बाय साइड की है, ऊपर की है, तो हम क्या करेंगे, हाई होने के स्वीप होने का वेट करेंगे। लेकिन जब मार्केट आपके पीओआई में हो, ठीक है, पीओआई में डिप कर जाए तो उस, जब पीओआई में आपके डिप कर जाए तो आपको डेली बाय हंट करने का वेट नहीं करना है। जब मार्केट H1 H4 पर एक्सपेंशन दे दे तो वहां से आपको ट्रेड करनी है, फिर डेली बाय हंट होने का वेट नहीं करना पीओआई के अंदर, ये लिख लेना। ठीक है। ठीक है। फिर अगले दिन का बायर्स सेल है, नीचे क्लोजिंग दी, हम्म। फिर मार्केट ने ये लिक्विडिटी हंट नहीं करी, इनसाइड बार बनी, न्यूट्रल है, वेट करेंगे, मार्केट ने लो लिया। ठीक है। अब जब मार्केट ने यहाँ लो लिया तो यहाँ जब आप हो गए थे मार्केट लो लेगी तो मार्केट पीओआई की तरफ जाएगी, और पीओआई एज ए मैग्नेट की तरह काम करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। अगर मार्केट यहाँ मूव कर रही है, यहाँ कोई पीओआई पड़ा है, तो पीओआई जो है मैग्नेट की तरह काम करता है, अपनी तरफ को खींचता है मार्केट को। ठीक है। तो जब ठीक है। मार्केट ने टारगेट डन कर दिया, लो टारगेट डन कर दिया, तो अब मार्केट ऊपर जाएगी पीओआई की तरफ। क्यों? क्योंकि मार्केट अब ये वाले लिक्विडिटी हंट नहीं करेगी, पहले पीओआई में जाएगी, क्योंकि मार्केट ने अपना पीओआई बना दिया। ठीक है। अब जब मार्केट ठीक पीओआई है। में गई तो मार्केट हाई लेकर अंदर क्लोजिंग दी, फिर लो टारगेट होना चाहिए, लो टारगेट करके अंदर क्लोजिंग दी, मार्केट ने फिर लो टारगेट करा, ऊपर क्लोजिंग दी, फिर हाई टारगेट करा। इस तरह से डेली वाइज चलता रहेगा। ठीक है। तो आपको डेली की कैंडल में आपको वाइट करते रहेगी, बस आपको ध्यान कहाँ रखना है, जहां मार्केट पीओआई में टैप करे या कोई लिक्विडिटी स्वीप करे, ऐसे टाइम पे डेली वाइज के फेल होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। सही सही। सही हाँ। समझ गई। दूसरी चीज ठीक। आपको ध्यान का रखना है, इस रेंज में प्ले करने के लिए डेली का मैग्नेट पॉइंट। डेली का मैग्नेट पॉइंट क्या होता है? ये जो दिन की कैंडल होती है, ये जो एक दिन की कैंडल होती है, ये कुछ इस तरह की होती हम्म। है। हम्म। इसमें मार्केट क्या करेगी, यहां से ओपन होगी, नीचे आएगी मार्केट, और ऊपर जाकर के मार्केट हाई क्लोजिंग दे बनाएंगे। देगी। ठीक है। हम्म। ये क्लोजिंग दे दी। तो अगले दिन, इस दिन जब मार्केट मूव करी, तो सबसे पहले आपको ओवरऑल डायरेक्शन का पता होना चाहिए, ओवरऑल तुम्हारे बायस किस साइड के हैं। इसके साथ में, इसी के साथ में आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा डेली बायस क्या है। क्या मार्केट ने पिछले दिन के लो के लिक्विडिटी स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दी है या नहीं। जब आपको ओवरऑल डायरेक्शन का और डेली बायस गाइड करेगा, ठीक है, जब आपको डेली बायस का पता लग जाए कि डेली बायस ये है, ठीक है, तो फिर आप इस डेली हम्म। बायस में, इस डेली की कैंडल में बनने वाला जो पीओआई है हाई टाइम फ्रेम का, यानी कि H4 H1 का, वो मैग्नेट पॉइंट होता है अगले दिन के लिए। तो अगले दिन मार्केट क्या करेगी, अगले दिन मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, इस डेली के मैग्नेट पॉइंट में टैप करेगी, और फिर डाउन लिक्विडिटी की तरफ जाएगी। सही। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। समझ रहे हो? ये हम्म। डेली का मैग्नेट पॉइंट होता। अब इस डेली मैग्नेट पॉइंट में कई सारे पॉइंट पीओआई भी हो सकते हैं डेली की तो कैंडल हमें में। सबसे तो फर्स्ट या हमें यहाँ, लास्ट देखना होगा। हाँ, हमें यहाँ पर फर्स्ट या लास्ट देखना है, और पीडी जोन का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा। ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता ठीक। हूँ। तो आपको जो डेली, आपको अब करना क्या है, सबसे पहले ओवरऑल ओवरऑल डायरेक्शन का पता लगाना है कि ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन क्या है।
फिर जब ओवरऑल डायरेक्शन का आपको पता लग जाए, ठीक है, तो फिर आपको डेली हम्म बायस के साथ में प्ले करना है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ हो, जैसे अगर हम्म आप यहाँ हो, हम्म ठीक है, यहाँ हो, तो यहाँ जब हो तो मार्केट पीओआई में टैप करी। अब जब पीओआई में टैप हाँ, करी तो मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? इस इसका हाई, इसी कैंडल का। किस कैंडल का? ये तो डेली बायस के अकॉर्डिंग, मैं अब यहाँ से आपको डायरेक्शन पता कर रहा हूँ, मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन क्या हो सकती है। मार्केट की ये PYFEG जो है ना। ये वाला पीओआई है ना। जी। अब अब जब मार्केट ने पीओआई में टैप करी और लो, इस कैंडल का लोले के अंदर क्लोजिंग दी, तो हमारे जो बायर्स हैं वो बाय साइड के हैं। हाँ जी, यानी कि ऐसा यानी ही कि है। इस पीओआई तक, क्योंकि मार्केट अभी मैंने आपको बताया मार्केट पीओआई टू पीओआई, लिक्विडिटी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीओआई, पीओआई टू लिक्विडिटी जा सकती है। ठीक है, अब जब मार्केट हम्म के यहाँ तक के बायर्स हैं तो हम क्या करेंगे, एच4 पर आएंगे। इस कैंडल में देखेंगे क्या कोई हमारा पीओआई अवेलेबल है ऊपर जाने के लिए। H4 पे हमें कोई पीओआई नजर नहीं आ रहा, हम H1 पर जाएंगे। ये मिल गया हमें पीओआई। तो आज के दिन का ऊपर जाने के लिए ये एक मैग्नेट पॉइंट है, डेली का मैग्नेट पॉइंट। आलम भाई सही कितना टाइम है? बस सही सही थोड़ी देर समझ और आ है। गया। ठीक है, ये हमारा मैग्नेट पॉइंट है, फिर हम यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड लगाएंगे और ऊपर चले जाएंगे। ये आ गए, ऊपर आ गए। ठीक है, हाँ। ये हमारा सही टारगेट है। डन हो गया। हाँ। आज का हम्म आज का दिन जो है वो हमारा सेल का क्लोज हो गया। ठीक है, इनसाइड हम्म बार बनी है, तो अब हम इसके अंदर पीओआई फाइंड करेंगे कि हमारा मैग्नेट पॉइंट क्या है। यहाँ पर कोई मैग्नेट पॉइंट H4 पर नजर नहीं आ रहा, हम H1 पर चले जाएंगे। ठीक है, जब H1 पर हम्म, हम आए तो हमारा ये एक मैग्नेट पॉइंट पड़ा है, ये एक मैग्नेट पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। तो फिर हम इस दिन वेट करेंगे अंत होने पे। मार्केट ने टैप करी और प्रीवियस डे का लो लिया इसने, मार्केट ऊपर चलेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक ठीक। बार डायरेक्शन फाइंड करनी है, डायरेक्शन फाइंड करने के बाद आपको डेली की कैंडल के साथ में डेली मैग्नेट पॉइंट मार्क करनी है, और उन मैग्नेट पॉइंट में मार्केट के आने का वेट करना है। ठीक है, ठीक है, सही। हाँ, क्या हम्म करना है, ओवरऑल डेली की डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, डेली बायस पर ध्यान रखना है, प्लस जो डेली का मैग्नेट पॉइंट होता है, ठीक है, उस पर भी ध्यान रखना है। तो आपको करना क्या है, अब किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, आपको स्ट्रक्चर वगैरह, सप्लाई डिमांड वगैरह सब भूल जानी है, सबको साइड से रख देना। ठीक है, सबसे हम्म पहले आपको, अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है तो आप मंथली पर आओ। ठीक है, मंथली पर इसकी ग्रिप ठीक बनाओ, है। देखो ये सारी रेंज है ना मंथली। हम्म जैसे मार्केट पीओआई में टैप करी, ठीक है, पीओआई तो लिक्विडिटी गई, लेकिन लिक्विडिटी हंट क्यों नहीं हुई, तो इसे वीकली पर और डेली पर आकर देख लो। डेली से तो दिखाई देगा वो फ्री वाले भी। ठीक है, क्यों नहीं हंट हुई, यहाँ पर देखो क्यों नहीं हंट हुई। ठीक है, फिर आप मंथली पर जाओ, मंथली कैंडल प्ले करो। तो इस तरह से आप मंथली पर अंडरस्टैंड करो इसे, कि मंथली पर कौन सा पीओआई काम कर रहा है, किस टाइप के पीओआई फेल हो रहे हैं। पहले आप डायरेक्शन निकालना सीखो, जब आप डायरेक्शन निकालना सीख जाओ, फिर इसको आप मंथली, वीकली और डेली के साथ में, डेली बायस के साथ में प्ले करो। ठीक है, कि आज का डेली बाय बाय है, हमारी ओवरऑल डायरेक्शन सेल की है, तो देखते हैं कैसे प्ले करेगी। अगर ये डायरेक्शन बाय की, देखो हमने यहाँ से फाइंड करें कि ओवरऑल डायरेक्शन हमारी सेल की है, लेकिन हम यहाँ से बाय भी कर रहे हैं, कहाँ तक, पीवाई तक, डेली मैग्नेट पॉइंट हम्म, को यूज करके। तो फिर आप डेली ठीक। मैग्नेट पॉइंट को यूज करो। जब आप डेली मैग्नेट पॉइंट को यूज करना सीख जाओ, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इस तरह से प्ले करना है, डेली की कैंडल को प्ले करो। जैसे हमारे ये लास्ट पॉइंट ऑफ डिफेंस है, यहाँ से मार्केट बुलिश हुई, अब यहाँ तक बनने वाले जितने भी H4 के पीवाई होंगे उनको हम प्ले करते चले जाएंगे।